Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th, our today's topic is first poem of our textbook, that is prayer. और देखिए पहली पोइम जो हमारी टेक्स्ट बुक में है इसका टाइटल है प्रेयर और इसका पोइट जो है एंड दैट इज़ गुलाम अहमद महजूब. दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय गुलाम अहमद महजूब और हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे. द पोइम इज़ एड्रेस्ड टू गॉड. इस नज़म में खुदा को मुखातिब किया गया है. The poet makes certain wishes to the Almighty. इस पोइम का जो शायर है, जो पोइट हैं, गुलाम अहमद महजूर जो हैं, अजीम खुदा के सामने कुछ ख्वाहिशात रखता है. He prays to God to lead him to the path of truth. शायर खुदा से दुआ करता है कि वो उसे सच्चा यानी सीधा रास्ता दिखाए. He wants God to bless him with the nectar of knowledge. शायर चाहता है कि अल्लाह उसे इल्म के अमृत से नवाजे. He wants to remain free from idleness and weakness. शायर सुस्ती और कमज़ोरी से दूर रहना चाहता है. The poet is a firm believer in God. शायर खुदा पर मुकम्मल ईमान रखता है. He wants God to keep him under his protection always. वो चाहता है कि खुदा उसे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे. The poet is not bothered what people say about him or do to him, but he wants God to be always with him. He can't bear separation from God. पोइट चाहता है, शायर चाहता है कि उस शायर को इस बात की फिक्र नहीं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं या इसके साथ क्या सलूक करते हैं, लेकिन वो चाहता है कि खुदा हमेशा उसके साथ है, उसके साथ रहे. वो खुदा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता. दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस पोइम. अब देखिए इसकी हम पहली कुछ लाइन्स हम आज पढ़ेंगे. लाइन्स 1 to 6 आप देखिए. लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, lead me to the way of truth. How long shall I dwell? How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and pleas. Cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with passion, zest, and hope. And in these 6 lines, the poet calls God his hope and trust. He calls upon God to lead him to the path of truth. The poet has so far been living a life of ignorance. He prays to God to bless him with the nectar of knowledge. The poet is crying. He appeals to God to listen to his prayers. He prays to him to cure him of his illness, and pains. He wants God, the poet wants God to be kind to him each moment.
He does not want to feel the want of anything in his life, so he prays to God to save him from laziness and weakness. He does not want to live a life of doubts, so he prays to God to fill his heart with passion, enthusiasm and hope. तो dear students, इस स्टंजा में, इन 6 लाइन्स में शायर खुदा को अपनी उम्मीद और भरोसा कहता है। वो खुदा से दुआ करता है कि वो इसे सच्चाई के रास्ते पर चलाए। शायर अब तक जहालत की ज़िंदगी बिता रहा था। वो खुदा से इल्तिजा करता है कि वो इसे इल्म की अमृत से नवाजे। शायर रो रहा है, वो खुदा से दुआ करता है कि वो इसकी इल्तिजाओं को सुने। वो उससे दुआ करता है कि वो उसे उसकी बुराइयों और तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाए। वो चाहता है कि खुदा इस पर हर पल मेहरबान रहे। वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो खुदा से दुआ करता है कि उसे सुस्ती और कमज़ोरी से बचाए। वो शक व शुबे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है, इसलिए वो खुदा से दुआ करता है। इसलिए शायर खुदा से दुआ करता है कि वो इसके दिल में जोश, जज्बा और उम्मीद भर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 लाइन्स आज हमने इस पोइम के पढ़े, इनको आप घर पर रिपीट करना, पढ़ना, नज़म की सूरत में पढ़ना। और देखिए इसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं इसमें आप लिखना। सर्टन, CERTAIN, सर्टन मीन्स पर्टिकुलर, और वी कैन से स्पेशल। प्लीज़, PLEAS, एक प्लीज़ है, PLEASE, प्लीज़, दैट मीन्स खुश करना, प्लीज़, हैप्पी। लेकिन ये प्लीज़ जो है PLEAS, प्लीज़, प्लीज़ मीन्स दुआएँ, उज़्र, दरखास्त, प्रेज़। डिवेल, DWELL मीन्स डिवेल, डिवेल मीन्स रहना, लिव, इंग्लिश में इसको कहेंगे लिव, LIVE, लिव। और एक वर्ड है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लेजीनेस, इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मीन्स लेजीनेस, इसको लिखो, इन्फर्मिटी मीन्स लेजीनेस। और एक वर्ड है यहाँ पर पैशन है, PASSION, पैशन। पैशन मीन्स लव, पैशन मीन्स डिज़ायर। और जेस्ट एक वर्ड है यहाँ पर, जेस्ट मीन्स इंजॉयमेंट, जेस्ट मीन्स इंजॉयमेंट। तो फिर से आप इन लाइन्स को 1 to 6 लाइन्स जो हैं इनको पढ़ना। इनका इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इनकी जो मीनिंग, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, कब तक मैं गफलत की ज़िंदगी में जीता रहूँ। हाँ, पोवा मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, ए अल्लाह मुझे इल्म का अमृत अता फरमा, मुझे इल्म अता फरमा। लैंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज़, मेरी दुआओं, मेरी इल्तिजाओं को सुन ले ए अल्लाह। क्यों मी ऑफ इल्स एंड पेन्स, मुझे शफा दे दे, मेरे जो दुख दर्द हैं उनको दूर कर दे। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, हर लम्हा मुझ पर मेहरबान रहो। लेट मी नेवर फील इन वांट, मुझे कभी कमी की महसूस मत कर, मैं कभी कमी महसूस न करूं। सेव मी फ्रॉम सलाह, इन्फर्मिटी एंड डाउट, मुझे कमज़ोरी से, लेजीनेस से और शक व शुबहात से बचा दे। सचार्ज माई हार्ट विद पैशन, मेरे दिल को जोश से भर दे। जेस्ट एंड होप, और उसमें जेस्ट भर दे, और उसमें इंजॉयमेंट और उम्मीदें जो हैं वो मेरे दिल में भर दे। तो इस तरह से ये जो 6 लाइन्स हैं जिनको आज हमने पढ़ा, इनको आप लिखना। और इनकी मैंने जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई इनकी इंग्लिश में, ये भी आप खुद भी नोट करना, खुद लिखने की कोशिश करना अपनी कॉपी पर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 7 to 12 जो लाइन्स हैं उनका जो है एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, ट्रांसलेशन सब कुछ इंशाल्लाह सुना देंगे। वस्सलाम अलैकुम।